बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए आज पढ़ते हैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है और इसमें हम कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफ़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील विद द इंटर कन्वर्जन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ताल्लुक़ है किस चीज़ के साथ? इंटर कन्वर्जन के साथ। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन की मीनिंग है बाहमी तबादला, एक चीज़ का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। इसे क्या कहा जाता है? इंटर कन्वर्जन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ताल्लुक है इंटर कन्वर्जन के साथ। किस चीज़ का इंटर कन्वर्जन? ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किस तरह, मतलब केमिकल एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये इंटर कन्वर्जन हम पढ़ते हैं किस चीज़ में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसको हम एक सिंपल इक्वेशन लाइक स्ट्रक्चर से भी इसका डिफिनीशन याद कर सकते हैं। वो किस तरह? यहाँ पर क्या है? केमिकल एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये इंटर कन्वर्जन हम स्टडी करते हैं किस चीज़ में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब आते हैं और इस डिफिनीशन को एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में और इसी तरह केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये किस तरह होता है। तो आगे जब हम इस चैप्टर में जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल्स दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा टाइप जो है उसको कहा जाता है गैल्वानिक सेल या वोल्टेइक सेल। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम वोल्टेइक सेल और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिस्कस करते हैं और इसके थ्रू इस डिफिनीशन का एग्जैक्ट मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसी तरह ये क्या है? ये है एक वोल्टेइक सेल। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है। तो ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या कर दिया जाता है? सबसे पहले एक कंटेनर या एक बीकर लाइक स्ट्रक्चर लिया जाता है। ये क्या है? एक कंटेनर या एक बीकर। कंटेनर, फिर इस कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया जाता है इस बीकर के अंदर। फिर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो रॉड डिप किए जाते हैं और इन रॉड्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। एक ऐसा रॉड होता है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसा रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको क्या कहा जाता है? एनोड। और दूसरा ऐसा रॉड होता है या ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको क्या कहा जाता है? कैथोड। इन दो रॉड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर यह हो गया एक बैटरी। ये क्या है? ये है बैटरी का साइन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये काम किस तरह करता है? तो इस बैटरी को जब ऑन किया जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स के दरमियान क्या होता है? केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिनको कोलेक्टिवली क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। बैटरी को ऑन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के दरमियान। जब तक हम ये बैटरी ऑन नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। बैटरी को ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर ये बैटरी जो है, इस बैटरी के अंदर एक एनर्जी मौजूद है
और इस एनर्जी के थ्रू यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं। और वो कौन सी एनर्जी है? ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी के अंदर एनर्जी मौजूद है और वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली वाली एनर्जी है। तो बैटरी ऑन करने के बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी चली जाती है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, जो केमिकल हैं इनके अंदर चली जाती है और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? इन केमिकल के अंदर ये एनर्जी चली जाती है। तो ये तो केमिकल हैं, ये क्या करते हैं? ये रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इन केमिकल्स के अंदर अब ये एनर्जी जो है जिसके थ्रू ये रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं, इस एनर्जी को कहा जाता है केमिकल एनर्जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया केमिकल एनर्जी। तो जब तक बैटरी को हम ऑन नहीं करेंगे यहाँ पे कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता। तो ऑन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जो कि केमिकल्स के अंदर जा रही है, और उसके रिज़ल्ट में केमिकल्स क्या कर रहे हैं? उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो केमिकल क्या करते हैं? वो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। और ये चीज़ हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? ये इंटर कन्वर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। ये है वोल्टेइक सेल, या इसको गैल्वानिक सेल भी कहा जाता है। इसके लिए भी सबसे पहले एक कंटेनर लिया जाता है। ये क्या है? एक कंटेनर। और इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाल दिया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। इसके अंदर फिर क्या होता है? दो रॉड डिप किए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव रॉड और दूसरा होता है नेगेटिव रॉड। जो पॉजिटिव रॉड होता है इसको यहाँ पे कहा जाता है कैथोड। ये क्या है? कैथोड। यहाँ पे उल्टा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उल्ट होता है। और दूसरा जो नेगेटिव रॉड है इसको कहा जाता है एनोड। यह हो गया एनोड। फिर इन दो रॉड को एक वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? ये है वोल्टमीटर। जो हमें वोल्टेज बताता है। ये क्या है? एक वोल्टमीटर। तो जब इस वोल्टमीटर को अटैच किया जाता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स जो हैं, एनोड और कैथोड, इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केमिकल होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है जिसको केमिकल एनर्जी कहा जाता है। उस केमिकल एनर्जी की हेल्प से क्या करते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन जो यहाँ पे हो जाते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और गैल्वानोमीटर जो है ये हमें क्या देता है? डिफ्लेक्शन देता है कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। तो गैल्वानोमीटर के पास क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि वोल्टमीटर को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब इसका नीडल क्या करेगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनके पास थी केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो केमिकल्स मौजूद हैं इनके पास थी केमिकल एनर्जी, और इस एनर्जी की हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया? रेडॉक्स रिएक्शन करवाया। इन रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और वोल्टमीटर ने हमें क्या दे दिया? वोल्टेज दिया कि यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो ये इंटर कन्वर्जन जो है ये हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ चुका होगा कि ये इंटर कन्वर्जन किस तरह होता है। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे जाने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें फ़र्स्ट वन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की। ये क्या है इसको अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। ऑक्सीडेशन को 3 तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वन है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कि जब हम किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर हमने ले लिया है कार्बन जो कि हाँ एक सब्सटेंस है और इसके साथ हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। तो ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद इससे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो फर्स्ट डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब हम किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। नेक्स्ट वन वो डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस या अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या एलिमेंट, कि किसी चीज़ से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना या दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को रिमूव करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐसा एटम होता है जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करता है और ख़ुद पॉजिटिव आयन बनता है। तो ऐसे एटम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है एक रिएक्शन, ये क्या है, अमोनिया जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर है क्लोरीन। तो अमोनिया और क्लोरीन को मिलाने से क्या बनता है, अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाती है अमोनिया गैस में और इसी तरह HCl मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम चले जाते हैं किसके पास, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये क्लोरीन के साथ चले जाते हैं और अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, नाइट्रोजन गैस में। तो इसका सेकंड डिफिनीशन ये है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अमोनिया में जो हाइड्रोजन मौजूद है ये अमोनिया से रिमूव हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये है नेक्स्ट डिफिनीशन ऑक्सीडेशन का। अब आते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कि जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, उससे रिमूव हो जाए, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर ये क्या है, आयरन जिसके ऊपर +2 चार्ज है और ये कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, आयरन +3 में। मतलब इसने पहले क्या कर दिया था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, अब इन्होंने एक मज़ीद लॉस किया तो इसके ऊपर +3 आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। अब ये 2 ऊपर डिफिनीशन जो है इनको कहा जाता है क्लासिकल डिफिनीशन, क्लासिकल डिफिनीशन। और ये थर्ड वन जो है इसको कहा जाता है मॉडर्न डिफिनीशन। ये ऊपर 2 जो हैं जिनको क्लासिकल डिफिनीशन कहा जाता है, क्लासिकल का मतलब है ओल्ड डिफिनीशन, ये 2 जो हैं ये भी रॉन्ग नहीं है लेकिन ये पूरी तरह सही भी नहीं है। इनसे सही तौर पे ऑक्सीडेशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे रिएक्शन भी हैं जिनके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर हम ऑक्सीडेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे। इसके अलावा ऐसे रिएक्शंस भी हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिनमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन एटम मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम ऑक्सीडेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो ये तीनों डिफिनीशन जो हैं ये तीनों करेक्ट हैं।
थोड़ा सा मसला इससे भी हल हो चुका है, इससे भी हल हो चुका है, और ये थर्ड वन जो है इससे मेजॉरिटी मसला जो है वो क्लियर हो चुका है। तो ये जो है ये मॉडर्न डिफिनीशन है, और ये दो जो है ये है क्लासिकल डिफिनीशन। अब आते हैं रिडक्शन की तरफ कि रिडक्शन कौन सा रिएक्शन है। तो इसको भी 3 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हैं कि द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी चीज़ से ऑक्सीजन के एटम को रिमूव करना, हटाना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? मरकरी ऑक्साइड। इसको हीट करने के बाद क्या होता है? इससे ये ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मरकरी में, और इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मरकरी ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन मौजूद है ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है किस चीज़ से? मरकरी से। तो ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये तो हो गया पहला डिफिनीशन कि किसी चीज़ से ऑक्सीजन को रिमूव करना। सेकंड वन क्या है? सेकंड वन डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ये क्या है? नाइट्रोजन, और इसके साथ साथ हमने मिला दिया हाइड्रोजन। तो इससे बनता है क्या? अमोनिया। तो अब ये हाइड्रोजन एटम्स जो हैं ये ऐड हो गए किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो सेकंड डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ये क्या है? रिडक्शन। सेकंड डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह हुआ। अब आते हैं थर्ड वन डिफिनीशन की तरफ। थर्ड वन डिफिनीशन में वो कहते हैं द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, कि किसी सब्सटेंस में, किसी एटम में क्या इलेक्ट्रॉनों का गेन होना, उसका इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर ये क्या है? Sn मतलब ये है 10 और इसके ऊपर चार्ज मौजूद है +4। इसके साथ हमने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो ये क्या करता है? ये 10 ये इस 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर देता है, और इसी तरह ये कन्वर्ट हो जाता है Sn+2 में। पहले था +4, अब ये चला गया +2 में, मतलब इसने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन कर लिए। तो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये क्या कहलाता है? रिडक्शन। तीसरा डिफिनीशन इसका ये हो गया कि द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसमें ये 2 ऊपर डिफिनीशन जो हैं इनको भी कहा जाता है क्लासिकल डिफिनीशन। क्लासिकल डिफिनीशन मतलब ये क्या है? ओल्ड डिफिनीशन है। इन के ज़रिए भी रिडक्शन को पूरी तरह डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे रिडक्शन रिएक्शन भी होंगे जिनके में क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। इसी तरह ऐसे रिडक्शन रिएक्शन भी हैं जिनमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता। और ये लास्ट वन जो है ये है मॉडर्न डिफिनीशन। तो इसमें गलत कोई भी नहीं है, सारे सही हैं। कुछ मसला इससे हल हुआ है, कुछ मसला इससे हल हुआ है, और कुछ मसला इससे हल हुआ है। ये तीनों के तीनों ही सही हैं। तो अब आते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है इनको कोलिक्टिवली डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब एक रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही वक्त पे होते हैं। तो किस तरह, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है सोडियम का और क्लोरीन का। सोडियम और क्लोरीन को हमने आपस में मिला दिया और इससे बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये Na जो हैं इसके ऊपर +1 चार्ज होता है और इसी तरह क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ये चार्जेस जो इनके ऊपर मौजूद हैं ये कहाँ से आते हैं, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है ये है 11 और क्लोरीन का जो है ये है 17। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में हो गए 8 और थर्ड वन शेल में हो गया 1। इसी तरह क्लोरीन के
फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में हो गए 7। अब ये क्लोरीन जो है इसको अपना मदार कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और सोडियम जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में मौजूद है। तो सोडियम क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको भेज देता है और इसको दे देता है और क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। इसी तरह इसके ऊपर आ जाता है +1 चार्ज, मतलब इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, -1, मतलब इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ से ये साफ होता है कि ये क्या कर रहा है, सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सोडियम एटम जो है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसी तरह क्लोरीन जो है ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, इसलिए तो इसके ऊपर आ गया क्या, -1 चार्ज। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन, रिडक्शन। तो इसी तरह जब एक रिएक्शन होता है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली। अब एक सिंपल सा ट्रिक भी है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लियोजर। अब इस लियोजर में सबसे पहले है L और सेकंड वन है E और थर्ड वन है O। L मतलब लूज, E मतलब इलेक्ट्रॉन और O मतलब ऑक्सीडेशन। तो मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसके थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट क्या है, G का मतलब हो गया गेन, E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और R का मतलब हो गया रिडक्शन। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस लफ्ज़ के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो डिफिनीशन जो हैं, ऑक्सीडेशन में ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ये दो डिफिनीशन आप लोगों को लाजिमी याद होने चाहिए क्योंकि इन दोनों का काफ़ी यूज़ है आगे इस चैप्टर में। अगर ये बाकी आप लोगों को याद ना भी हों लेकिन कम से कम ये दो डिफिनीशन आप लोगों को याद होने चाहिए। अब आते हैं लास्ट में साइंस टेडबिट की तरफ। तो साइंस टेडबिट में उन्होंने लिख दिया है कि ये फायर फ्लाई जो हैं, फायर फ्लाई, शायद आप लोगों ने ये देखा होगा, ये हशरात रात के वक़्त अक्सर दिखाई देता है। तो इस फायर फ्लाई के एब्डोमिनल रीजन में एक केमिकल मौजूद होता है जिसको कहा जाता है लूसीफेरिन, लूसीफेरिन। और ये लूसीफेरिन एक ऐसा केमिकल है, जब ये फायर फ्लाई क्या करता है, जब ये ऑक्सीजन को लेता है एनवायरनमेंट से, तो ये ऑक्सीजन इसके पेट के अंदर जो सेल, एब्डोमेन के अंदर जो सेल मौजूद हैं, उन सेलों के अंदर ये लूसीफेरिन पाया जाता है। इस लूसीफेरिन के साथ ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ये इसके साथ ऐड हो जाता है। तो ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, लूसीफेरिन और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन होता है जिसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि एक डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह भी है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन की हेल्प से क्या होता है, लूसीफेरिन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी लूसीफेरिन में, ऑक्सी लूसीफेरिन, और प्लस इसके साथ प्रोड्यूस हो जाता है लाइट, LIGHT, लाइट। और फिर इस फायरफ्लाई के या एब्डोमिनल रीजन जो है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है जब यह रात के वक्त निकलता है ये फायरफ्लाई।
तो ये तो हो गया साइंस टेडबेट। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे और साथ में उसके रूल्स।